सोशल मीडिया पर आपके पास चैनल महालक्ष्मी राय है। आज दुख सुख की खबर एक साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ। कार्तिक की छठ बस 2550वें निर्वाण महोत्सव महावीर स्वामी के कहते हैं उसके अंतिम रूप पर पहुंच रहे हैं। अंतिम पायदान पर पहुंचने से पहले आज आपके पास एक ये दुख भरी खबर की शुरुआत करते हैं। बड़े खुशी की बात थी। वैसे 3 दिन पहले ही निरपेक्ष क्षमण सुधा सागर जी महामुनि राज के पास पहुंची थी ये प्रतिमा। कहते हैं ये उनका सपना था। 2 साल तक इस प्रतिमा के पत्थर ढूंढने के लिए लग गए, खदाने की खदानें ढूंढ दी थी कि यह पत्थर मिल जाए। उतंग 21 फुट ऊंची और 25 टन वजनी विशाल प्रतिमा मुन्नी सूरत भगवान की नौगांव में आ रही थी सुखोदय तीर्थ के लिए। यहाँ पे किए गुरुवर के दर्शन और फिर इसको जड़ना था आगे 24 तारीख। हाँ, कल ही की तो बात थी, बस कल को छोड़ के परसों इसका महाविशेष नौगांव के तीर्थ में प्रवेश के साथ पूरा कहते हैं गांव, पूरा नौगांव क्या पूरा बागड़ मेवाड़ क्षेत्र खुशी से प्रफुल्लित था, क्योंकि एक इतिहास बनने जा रहा था कि इसकी बात ये सुन रही 108 फुट ऊंचा इसको स्थिर रखा जाएगा 9 मिनट आकाश के अंदर और चारों दिशाओं में दिग्बंधन करते हुए चारों तरफ इसकी वह खुशहाली फैलाएगी। लेकिन कहते हैं कर्मों का खेल और करवट कैसे बदलती है यह किसी को नहीं पता चलता। और इसी तरह यह प्रतिमा सागर के भगवत तीर्थ से आगे बढ़ी थी नौगांव की ओर, यानी राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर रही थी। कल शाम की तो बात है। नवयोग मंडल नौगामा के कार्यकर्ता पूरी जोश के साथ ट्रक पर बैठे धीरे धीरे बढ़ रहे थे, क्योंकि कल यही उम्मीद थी कि ठीक कहना पड़ रहा है, नौगामा से पहले इसको रोका जाएगा और इसको दुल्हन की तरह ट्रक को पूरी तरह सजाया जाएगा। उसके बाद गांव में प्रवेश होगा। सब कुछ तैयारी थी, बस घड़ी टक टक करके आगे बढ़ रही थी। बच्चों में, युवकों में एक गजब का उत्साह था। जब ट्रक हॉर्न जाता तो अच्छे अच्छे लोग भी एक बार आके देखकर अचंभित हो जाते, इतनी बड़ी प्रतिमा कैसे जा रही है। पर फिर क्या था, कहते होने को कुछ और ही मंजूर था। नौगामा से बस 70-80 किलोमीटर की दूरी थी। दानपुर रोड की बात कर रहे हैं, छोटा सरवन गांव के अंदर लंबा ट्रक, बड़ा ट्रक आगे बढ़ता जा रहा था कि एकदम खटाक सामने एक पिकअप वैन आ जाती है। ड्राइवर का दिमाग घूम जाता है एक क्षण के लिए। वह क्या करे, अब समझ नहीं पाता कि वह भगवान को बचाए या इंसान को बचाए। सामने एक 2 निर्णय उसके सामने आते। सेकंड की अंतर था बस, कि दिमाग को सोचने वाली बात थी कि अगर 1 सेकंड इधर तो उधर, और दोनों में से किसको निर्णय ले यह समझ नहीं पा रहा था। कि अगर उसने कुछ और किया तो नवयुवक मंडल के जो युवक हैं वह और पिकअप वैन उस बड़े ट्रक के नीचे आ जाएगी अगर उसने ब्रेक नहीं लगाई। और वह जानता था ब्रेक लगाने से क्या हो सकता है, पर उतना हो जाएगा उसे उम्मीद नहीं थी। इंसानों को बचाने के लिए उसने कस के ब्रेक लगा दी कि पिकअप वैन जो एकदम आई आगे वह कुछ ना हो उसके साथ। जैसे ही ट्रक में ब्रेक लगती है, जैसे ही बस में ब्रेक लगती है, आप सीट पे बैठते तुरंत आगे जाते हैं और फिर झटके से पीछे आते हो। यही हुआ उस 25 टन की वजन प्रतिमा से। देख रहे हैं आप उसके बाद क्या हुआ। जैसे ही हाईवे पर वह ब्रेक लगी दानपुर रोड के ऊपर, प्रतिमा थोड़ी सरकी और फिर फिसल कर पलट गई। ढलान से नीचे आ गई, सर धड़ से अलग हो गया। 2 साल है जिस खदान को ढूंढते ढूंढते उसके अंदर से पत्थर से तराश कर जो बिल्कुल मंजिल तक पहुंचते पहुंचते 60 से 70 किलोमीटर रह गई थी, वह एकदम खंडित हो गई। पिकअप वाला, वैन वाला घबरा कर भाग निकला उसे निकाल कर। खैर, कहते हैं इस समय निर्णय यही था कि भगवान की प्रतिमा या तो वह कष्ट ले ले या इंसानों को बचा ले। निर्णय ड्राइवर मजबूर था, वह आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, पर वह क्या करे। सामने पिकअप वैन, उसका कोई कसूर ऐसा नहीं था कि कहते हाँ जी शराब में चला रहा था, तेज चला रहा था, गलती चला रहा था, नहीं। कुछ इंसानों को बचाने के लिए, जिसे भगवान की प्रतिमा ने कह दिया कि मुझे खंडित होना मंजूर है पर तो इंसानों को बचा लेगा। वो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके, तब गोविंद नहीं देखते, गुरु को देखते हैं, क्योंकि गुरु से ही गोविंद की सीढ़ी जाती है। इस प्रतिमा से ही हम अहिंसा और जीव के पालन की बात करते हैं और वही हो गया। प्रतिमा खंडित हो गई। जहाँ 70 किलोमीटर दूर शहनाइयाँ बज रही थी, जलूस की तैयारियाँ हो रही थी, फूल मालाएँ लग रही थी, दुल्हन की तरह सजने की तैयारी दुकान के आसपास जगह जगह हो रही थी कि आज वह ये प्रवेश, जगह जगह उसका स्वागत किया जाएगा। सब कुछ एकदम 3:20 पर कल शांत हो गया। इधर से सूचना पहुंची जंगल की आग की तरह कि प्रतिमा खंडित हो गई है। कोई मेवाड़ के अंदर खुश नज़र नहीं आ रहा था। जो कल तक 16 श्रृंगार में दुल्हन के रूप में ट्रक सजना था, आज वह ऐसे खड़ा था
जैसे कह सकते हैं आप कि कहाँ खड़ा होता है। यह दृश्य देखकर आप लोगों ने भी देखे होंगे, पर पूरी जानकारी किसी के पास नहीं होगी। इसलिए आज आपके पास लाए कि जब भगवान की मूर्ति और इंसान में बचाने का अगर फैसला करना पड़ जाए तो भगवान के कर्मों के बनने वाले इन इंसानों को बचा लेना, भगवान की प्रतिमा को फिर बना लेंगे। श्रद्धा आपकी जीवंत रहेगी, कहते हैं और ज़्यादा रहेगा। कोई बात नहीं, एक प्रयास था, लेकिन आज वक्त था, चुनना एक को था, प्रतिमा को या इंसान को, और उसने सही चुना। यही बात रही। अब दूसरी खबर लाते हैं आपके पास, सचमुच दिल को छू लेगी। दिगंबर संतों की, कहते हैं उनके प्रति आपके आदर में और नज़रें झुक जाएंगी, मस्तक नीचे होगा, हाथ ऊपर होंगे और आप कहेंगे ऐसे गुरुवर को नमोस्तु। आचार्य श्री सुनील सागर जी के संघ की बात कर रहे हैं, किशनगढ़ से बात कर रहे हैं, जहाँ पर दिल्ली से बने, हाँ दिल्ली में पहले अध्यक्ष थे मंदिर के और फिर उन्होंने उसको जाड़ के दीक्षा ली, मुनि श्री सर्वार्थ सागर जी। आप देखोगे ना तो पीठ की तरह पहचान नहीं पाओगे, वहाँ की मोटाई बिल्कुल जैसे चिपकी पड़ी होगी। एकदम किशनगढ़ में आते ही उन्होंने चतुर्मास के अंदर उपवासों का सिलसिला शुरू कर दिया। शरीर साथ नहीं दे रहा है, पहली तबीयत खराब थी, जब दिल्ली से चले थे तभी तबीयत खराब थी, लेकिन लगातार विहार करते रहे आचार्य श्री के साथ। और फिर यहाँ आने के बाद तो उन्होंने उस तपस्या को और सख्त कर दिया, और सख्त ऐसा कि खड़ा होना साथ नहीं दे रहा था। अभी कार्यक्रम हुए आचार्य श्री के, लेकिन किसी में स्वास्थ्य इतना नहीं कि 2 कदम खड़े हो जाएं। आचार्य श्री ने कहा नहीं जा सकते, यहीं रहो, और कहाँ रहो वह दिखा देते हैं आपको। कहाँ रहते हैं बताएं आपको। एक बताया था ना मैंने आपको कि सबसे वयोवृद्ध आचार्य का सबसे छोटा कमरा दुनिया में ऐसे किसी साधु का नहीं होगा। तब हमने बताया था शिखर जी से आपको, त्रियोग आश्रम से। आज आपको दिखा रहे हैं किशनगढ़ के अंदर ये गुरुवर का, मुनिषी सर्वार्थ सागर जी का। इस कमरे की भी नपाई करी, 6 फुट बाई 4 फुट, इसी में 20 घंटे लगातार ध्यान साधना करते हैं और हमेशा स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय। ये देख रहे हैं आप, ये चुपचाप ऊपर से फोटो ली थी, यह देख रहे हैं 6 बाई 4, इससे बड़ा नहीं है कमरा ये भी। बस वहीं पर बैठे आलती पालती मारी, स्वाध्याय के लिए ध्यान से पद्मासन लगाए, मुद्रा ली और स्वाध्याय, अन्यथा ध्यान। 24 घंटे में से 20 घंटे इसी रूप में मिलते हैं। और अब इसके बाद इनकी कल पारणा हुई, 12 निर्जल पहले भी 10 लक्षण में लगातार उपवास, 2 उपवास, एक तो चलिए रहा था, लेकिन फिर एकदम कड़ी लंबी, शरीर साथ नहीं दे रहा, और सोचिए कमजोर शरीर में अंतर इस तरह कर ले। यह है उसके बाद जब इन्होंने किया तो वह पारणा के दृश्य दिखाते हैं। और यह है वह किशनगढ़ में कल पारणा हुए, जब लेके देख रहे ना आप, ये मुद्रा छोड़ी और जब उठने के लिए हुए, उठा नहीं जा रहा था। आचार्य श्री साथ में हो तो कहते हैं आत्मबल के अंदर कहाँ से पता नहीं वह क्षमता आ जाती है, वह ऊर्जा आ जाती है कि खड़े 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 हो गए। उसके बाद अंजलि बनने के बाद एक जल की बूंद नहीं जा रही थी, आचार्य श्री ने सहलाया और कहते हैं उनकी ऊर्जा उनमें आती जा रही थी। और उसके बाद आहार की शुरुआत हुआ, कुछ जल के साथ शुरू हुआ, लिक्विड शुरू हुआ, और तब जाके कल 12 दिन के निर्जल उपवास के बाद ये पारणा के दृश्य दिखा रहे हैं। दिगंबर संतों में होता है कुछ खास, वही तो कहते हैं श्रद्धा के अंदर। और फिर यह ऐसे उपवास, गजब की बात है। छोटे से कमरे में रहकर अपने दिगंबर संतों की जो भावना होती है, जो साधना होती है, वह अद्वितीय अकल्पनीय होती है। 6 बाई 4 में रहकर 20 घंटे साधना, 12 दिन उपवास, और फिर ये पारणा के दृश्य कहते हैं गजगद कर जाते हैं। कर्मों की नजरा देखने वाले भी पाते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई खबरों के साथ। सादर जय जिनेंद्र।